भाई क्या तुम भी ऐसे बोलते हो कि गेम में वो पहले जैसा मज़ा नहीं रहा यार। पहले बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, लेकिन अब नहीं आती, अब मज़ा नहीं आता है। अगर तुम फ्री फायर खेलते हो तो तुम बोलते हो कि अबे पहले जैसा फ्री फायर मज़ा नहीं आ रहा है खेलने में। तो बच्चों का गेम कौन ही खेलता है। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम बड़े गेम खेलते हैं। GTA 6 खेलने जाते हो तो तुम खेलते हो, कुछ दिन खेलते हो। GTA 6 कहाँ, 5 ही है ना? हाँ, शायद 5 ही है। मैं खेलता नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है। लेकिन तुम जब GTA गेम खेलने जाते हो तो तुम खेलते हो कुछ देर और उसके बाद बोलते हो कि अबे इसमें भी वो मज़ा नहीं रहा जो पहले जैसा आता था, क्योंकि तुम्हारा डोपामीन फक्ड अप हो चुका है। समझो मेरी बात, समझो कि डोपामीन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि एक बच्चे को बच्चा और एक बड़े इंसान को बड़ा इंसान बनाती है। डोपामीन क्या होता है कि अगर तुम कोई काम करते हो तो जो मान लो कि तुम्हारा डोपामीन ऐसे चल रहा है, तुमने अगर मुठ मारा तो डोपामीन यहाँ, ये लो। और डोपामीन अगर तुम जिम कर रहे हो, अगर यहाँ है, तुम जिम कर रहे हो तो डोपामीन यहाँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जिम करने में लगता है मेहनत, एफर्ट। समझ रहे हो? आई होप कि तुम समझ रहे हो। देखो तुम्हारा डोपामीन खराब हो चुका है। जब तुम बच्चे थे, यानी कि जब तुम थोड़े से छोटे थे, जब तुम ज़्यादा गेम नहीं खेल रहे थे, तो तुम्हारा डोपामीन एकदम अच्छा था, जो कि इस तरीके से चल रहा था। जब तुमने थोड़ा सा गेम खेला, यहाँ गया, तो और थोड़ा सा खेला, यहाँ गया, और उसके बाद सीधा नीचे। उसके बाद तुम्हें लगेगा कि अबे गेम में वो पहले जैसा बात नहीं रहा। आई होप कि तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो। देखो अगर नहीं समझ रहे हो तो अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पर। देखो डोपामीन का मतलब क्या होता है। देखो हर एक इंसान का होता है ना कि वो बोलता है कि अबे पहले जैसा मज़ा नहीं रहा उस गेम में। मतलब कोई गेम मैं खेलता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता है, पहले जैसा मज़ा हर एक चीज़ में नहीं रह गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा डोपामीन ख़राब हो चुका है। जो भी तुम्हारा ब्रेन का रिसेप्शन है वो ख़राब हो चुका है, मतलब उसमें जंग वगैरह भर गई है। किस लिए? तुम्हारा वो सोशल मीडिया चला चला के तुम एकदम स्क्रॉलिंग करे जा रहे हो इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, या फिर GTA खेले जा रहे हो, या फिर तुम फ्री फायर खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम पहले ही, तुम छोटे से ही मतलब खेल खेल के तुम्हारा दिमाग पगला चुका है। और तुम्हारा दिमाग पगला चुका है तो तुम्हारा डोपामिन रिसेप्शन ख़राब हो चुका है। और जब डोपामिन ख़राब हो चुका है तो तुम्हें कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगी। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? देखो तुम अपने मोबाइल से कट ऑफ कर दो। सच बोल रहा हूँ कि तुम अपने मोबाइल से कट ऑफ कर दो और एकदम शांति से ज़िंदगी जियो बे, अकेले जियो कुछ दिन। और उसके बाद तुम्हारा डोपामिन वापस आने लगेगा। लेकिन उस डोपामिन को तुम्हें खर्च नहीं करना है। देखो तुम्हारे पास लिमिटेड डोपामिन एंड लिमिटेड एनर्जी होती है, जो कि तुम्हें फालतू चीज़ें में नहीं लगानी है। जैसे कि मान लो कि तुम, मेरे पास है अच्छा खासा डोपामिन है, मैं जानता हूँ इन सब के बारे में, तो मैं नहीं करता हूँ। तो मेरे पास डोपामिन है तभी तुम्हारे पास वीडियोस बना पा रहा हूँ। वरना तुम्हें भी पता है कि अगर मेरा डोपामिन ख़राब होता तो फिर मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे रहा होता। डोपामिन तुम्हारा ख़राब है, कहीं ना कहीं ख़राब है, तो उसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो? तुम अपने मोबाइल को कट ऑफ करो अपनी ज़िंदगी से। आई नो कि ये मतलब बहुत हो जाएगा। देखो 8 बज गया, मेरा घड़ी टू टू बोल दिया। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि देखो तुम्हारा अगर डोपामिन ख़राब है तो इस चीज़ को तुम्हें फिक्स करने के लिए अपने मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। आई नो कि कोई भी इंसान अपने मोबाइल से दूर होना नहीं चाहता है, लेकिन देखो अगर तुम्हारा डोपामिन ख़राब है, तुम्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं आता है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। 100% बता रहा हूँ। और देखो ये सब फालतू की मज़ा लेना बंद करना पड़ेगा तुम्हें। फालतू की मज़ा क्या होता है? सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना, या फिर इंस्टाग्राम रील देखना, या फिर कोई लड़की को नाचते हुए देखना, गाने सुनना, सैड सॉन्ग सुनना, उसके बाद रोना, तुम्हें नाचना, ये सब फेक डोपामिन होती है। तुम्हें रियल डोपामिन क्या होती है? अगर तुम वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, प्रोडक्टिव काम करते हो, या फिर रनिंग करते हो, या फिर कोई वीडियोस वगैरह बनाते हो, या फिर तुम कोई काम करते हो जिससे तुम्हें पैसे मिलते हो, वो होता है रियल डोपामिन। देखो अब हमें पता लग गया कि हमारा डोपामिन खराब है, तो डोपामिन ठीक कैसे हो सकता है? अब देखो डोपामिन ठीक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने लाइफ से वो चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ेंगी जो कि तुम्हें एक्चुअल में पकड़ के रखा है। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल, मेन मेन मुद्दा आता है मोबाइल का ही। मोबाइल का तुम जैसे यूज़ करोगे वैसा तुमसे यूज होगा, लेकिन तुम मोबाइल को यूज नहीं करते हो। अब ऐसी कैसी बात हो गई कि तुम अपने मोबाइल को यूज नहीं कर सकते हो? तुम्हारा मोबाइल तुमको यूज करता है। पता है कैसे? अब देखो कि जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो ये मोबाइल मैं अपना खुद का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम वीडियोस देख रहे हो तो तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। अगर कोई और जाके नाचने वाली लड़की या फिर कुछ और देखते हो तो वो तुम नहीं देख रहे हो, तो तुम्हें मोबाइल दिखा रहा होता है। तो अब बताओ कौन कंट्रोल कर रहा है तुम्हें, तुम या फिर तुम्हारा मोबाइल? आई होप कि तुम समझ पा रहे हो यार। मैं तुमको कैसे समझाऊं? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम
एकदम वीडियोस गेम खेलते जाओ, वीडियोस गेम खेलते जाओ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो कि तुम ढेर सारा वीडियोस गेम खेलो, ढेर सारा फ़ोन देखो, ढेर सारा मूठ मारो, ढेर सारा मतलब सब कुछ करो, ठीक है। और उसके बाद तुम एक दिन कुछ ना करो, उसके बाद देखो दोनों में डिफरेंस क्या आती हैं, तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि तुम्हारा डोपामिन कैसे ठीक हो सकता है। मुझे याद है कि जब मैं ज़ॉम्बीज़ की तरह स्क्रॉलिंग करता था, जब बहुत ही ज़्यादा वीडियोस गेम खेलता था, रील स्क्रॉल करता था, तब ये सब करके जब हटता था तब मुझे लगता था कि साला कितना खाली खाली सा ज़िंदगी है भाई, मतलब कुछ मज़ा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब मैंने खुद चीज़ फील किया है। देखो मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बना हूँ तुम्हारे सामने कि मैं एकदम साक्षात रोबोट हूँ और तुम इंसान हो तो तुम सुधर जाओ। नहीं, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि वीडियोस गेम इतनी ज़्यादा दिमाग को ऐसे जकड़ के रखती है ना कि तुम उसे छुड़ाना अपने आप को मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पहले मैं भी था, फ्री फायर दिन भर फ्री फायर। तुम्हें पता है मैंने ऐसा किया था कि फ्री फायर खेलने के लिए मैंने उसका वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। तो मेरे पास एक बहाना था कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं फ्री फायर खेलूँगा नहीं, तो बनाऊँगा कैसे? अब देखो ये मेरे पास एक बहाना आ गई थी वीडियोस गेम खेलने की कि भाई खेलते जाओ। और उसके बाद जब रियल लाइफ में, तो मतलब क्या बताऊँ, इतना दिमाग फकडअप हो चुका था। तब मैंने सोचा कि भाई नहीं, ऐसा ज़िंदगी नहीं चलेगा, ऐसा किसी का भी ज़िंदगी नहीं चलता है, ठीक है? या फिर डोपामिन भी आ सकता है वो मिठाई खाने से, गार्बेज खाने से, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाने से। तो ये सब भी तुम्हें बंद करना होगा, तो तुम्हारा देखोगे कि लाइफ एकदम बेटर हो जाएगी। अब सुनो कि डोपामिन अगर कट कर देते हो अपने अंदर से, जो भी खराब डोपामिन है अपने अंदर से तुम कट करते हो, तो तुम्हें कैसी लाइफ देखने को मिलेगी। देखो तुम दिन पर दिन बेटर बनते जाओगे, तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज़ चलेगा एंड तुम स्मार्टली बोल पाओगे और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और मैं बताऊं कि तुम किसी भी इंसान से एकदम ऐसे बात कर सकते हो जैसे कि तुम मतलब लूजर नहीं हो, विनर हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मेरे सामने एक इंसान है, तो उससे मैं ऐसे नहीं बात कर सकता हूँ कि ऐसे झुक के, एकदम सीना तान के, एकदम मर्द लेखन। आई होप कि तुम समझ रहे हो कि मर्द का एक यही इंसानी है कि तुम जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में कट ऑफ करना है उसे कट ऑफ करो। फिर देखो तुम्हें बहुत ही सारा काम करने के आइडियाज़ आने लगेंगी, तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के सवालें चलेंगी, जो कि तुम पूछ के अपने आप को नॉलेज गेन कर सकते हो, या फिर पढ़ाई अच्छी कर सकते हो, नंबर्स अच्छी ला सकते हो, अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। इन सब में तुम्हारा अच्छा अच्छा दिमाग लगने लगेगा। और मेजर एक पॉइंट बताऊं, जो कि तुम इंट्रोवर्ट रहते हो, घर में ही रहते हो, वो चीज़ तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। देखो अगर तुम घर में रहते हो, सिर्फ मोबाइल चलाते हो या फिर लैपटॉप चलाते हो, तो तुम इस चीज़ से कट ऑफ कर दोगे, तो तुम्हारा मन करेगा बाहर घूमने का। जब बाहर जाओगे घूमने तो तुम मर्द बन पाओगे, सच बता रहा हूँ। तो आई होप कि तुम समझे होगे। यही थी वीडियो। बाय दोस्त।